चलिए तो बच्चों हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सॉरी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, कह सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, बट डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट to that of a given vector। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर नहीं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट साइड में, है ना। ईस्ट इधर होता है ना, बच्चों डायरेक्शन तो ऐसे देते हैं हम लोग, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस वेक्टर के अपोजिट वेक्टर हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए हमने क्या कर दिया, हमने ले लिया नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मतलब -a। तो आप देख पा रहे होंगे कि केवल मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक है। तो बच्चों से नोट कर लें। तो बच्चों नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो कोप्लेनर मतलब हो गया कॉमन, प्लेनर मतलब एक प्लेन में, कोप्लेनर कॉमन, प्लेन मतलब किसी एक प्लेन में, ठीक है, मतलब कॉमन प्लेन में। आप जानते हैं कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये रहा बच्चों ओरिजिन पॉइंट। तो कोई भी अगर हम दो एक्सिस ले लें, मान लो हम ये एक्सिस लेते हैं, तो बच्चों ये प्लेन कहलाता है, ये प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सारे लेंगे तो हो जाएगा 3D हो जाएगा। तो हम ये प्लेन की बात कर रहे हैं, ये प्लेन कहलाएगा, यानी दो एक्सिस को लेने पर एक प्लेन बनता है। तो बच्चों इस प्लेन में अगर हम वेक्टर ले लें, ठीक है, तो हो गया ना कॉमन। तो कॉमन, ये देखिए ये सारे वेक्टर्स देख रहे हैं आप, डायरेक्शन दोनों हर एक की कोई जरूरी नहीं कि सेम ही हो, लेकिन बस कॉमन क्या है, वो सारे एक ही प्लेन में हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो आप डायग्राम देख के समझ गए होंगे। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, दीज वेक्टर्स lie in the same plane, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड सी lie in the same plane, so they are called coplanar, they are called कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। इसे नोट कर लें। यूनिट जो है वो 1 को रिप्लाई करता है, और वेक्टर यानी कि डायरेक्शन और इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसमें डायरेक्शन भी हो, तो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये थोड़े स्पेशल होते हैं, तो हम पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। ए वेक्टर whose magnitude
whose magnitude is equal to unity, मतलब 1, ठीक है। और उनकी डायरेक्शन भी गिवन है, बट डायरेक्शन कैन बी obtained by dividing a vector in that direction। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमने आपको पूरा उसका एक्सप्लेन कर दिया हमने कि एक यूनिट वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए गिवन है, ए इज अ वेक्टर गिवन, ये गिवन वेक्टर है और हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि मॉड ए, ये बच्चों मॉड ए आप केवल पढ़ लीजिए, मॉड ए बोलते हैं इसको, मॉड ए। और ये बच्चों होता है मैग्नीट्यूड। इसको हम आगे बताएंगे कि मॉड निकालते कैसे, वो आगे बताया जाएगा। तो अभी आप केवल इतना पढ़िए कि अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मॉड निकालना, MOD मॉड, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो बच्चों यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इस गिवन वेक्टर में हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट कहलाता है यूनिट वेक्टर ए कैप। इसको पढ़ते हैं ए कैप, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं ए कैप, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ऑफ ए कैप सेम एज ए वेक्टर। ये नोट रखिएगा इस बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अभी हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, जिसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया हुआ है, एंड मॉड ऑफ ए, राइट। तो बच्चों हम इसको ले सकते हैं वेक्टर इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कोई भी एक वेक्टर अगर दिया जाए तो उसका एक यूनिट वेक्टर भी गिवन होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि आप किसी भी वेक्टर को इसके टर्म्स में ले सकते हैं। देखो ऐसे कि वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। आप किसी भी वेक्टर को इस फॉर्मूले में ही हमेशा पाएंगे अगर वो वेक्टर गिवन होगा, राइट। चलो अब हम फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, पहले इसको नोट कर ले क्योंकि वो इसमें आ नहीं पाएगा। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी यूनिट वेक्टर को हम आगे थोड़ा सा किसी अदर टॉपिक पे समझाते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। बी केयरफुल, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में देखिए कैसे फाउंडेशन हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। इसका न्यूमेरिकल अब आपको मिलेंगे इसी पर बेस्ड। तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम 3 डायमेंशन लेते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये
दोनों से डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो एक्स वाई एंड जेड, और ये रहा बच्चों ऑरिजिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। ठीक है, इसे पढ़ेंगे आई कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड वाई के अलोंग जे कैप, सो जे कैप यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। ठीक है, एंड ये नाम रखे गए हैं आई जे के, एंड के along द z एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। ठीक है, अब हम इसका यूज कैसे करते हैं ये आप देखिएगा अगले टॉपिक में, राइट। इसमें एक चीज नोट करिएगा इस पॉइंट को कि यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक रेशियो होता है, आपने देखा होगा कि ए कैप इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। अगर आप वेक्टर कोई भी लेते हैं तो उसकी जो यूनिट होगी वही इसका मैग्नीट्यूड की यूनिट होगी, तो बच्चों आएगी क्या वैल्यू, 1 आएगी, यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। एक्सप्रेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कॉमा जे एंड के एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब आप अब किसी वेक्टर को आई कॉमा जे कॉमा के टर्म्स में लिखेंगे। अब हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। ये आपका अपना अंडरस्टूड होगा कि अगर हम आई जे के का नाम ले रहे हैं तो हम यूनिट वेक्टर ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए वेक्टर in terms of I comma j comma k and magnitude of a vector। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी वेक्टर को आई जे के टर्म्स में, मीन्स हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं वो देखिएगा आप। देखिए एक सिंपल सा हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने क्या किया, एक क्यूब या एक रेक्टेंगुलर क्यूबिक बनाइए आप, देखिए तो आप इसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से। इसको आप मान लीजिए ओरिजिन, और इसको आप मान लीजिए x, और इसको आप मान लीजिए y। ठीक है, और इसको लिख लीजिए आप z। तो आप जान पा रहे होंगे, आप देखिए इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं डायग्राम को, ताकि आपको एक्सिस पर एक क्यूब रखा दिख जाए आपको, राइट। ठीक है, तो बच्चों हम इसी को ही अब दूसरे टर्म्स में अगर बनाते हैं, पहले हम यहाँ डायग्राम पूरा क्लियर कर दें। बच्चों हम क्या करते हैं, इस कॉर्नर के जस्ट अपोजिट, उस साइड नहीं, इस साइड, मतलब इसका अगर हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ये। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम एक उस वाले कॉर्नर से, यानी कि O से इस E को मिला दें यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर एक कोई P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर ये जो P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y, z है।
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब वो पी पॉइंट एक्स से एक्स डिस्टेंस पर है और वाई से वाई डिस्टेंस पर है और जेड से जेड डिस्टेंस पर है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर। तो कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों एक चीज़ और देखिएगा आप यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हमने इसको इससे मिलाया। ध्यान दीजिएगा ये सारे बच्चों परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर होगा इस पर, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर होगा बच्चों। तो अगर आप ये डायग्राम समझ पा रहे हैं तो हम इसी डायग्राम को एक दूसरे फॉर्म में बनाते हैं। हम आपको बोर्ड आगे खिसका देंगे, देखिए कैसे बनाते हैं उसको। एक्स वाई और जेड, तो बच्चों हमने एक ऐसा कोई पी पॉइंट लिया हुआ है, ये पी पॉइंट तीनों से सेम डिस्टेंस पर, मतलब अलग डिस्टेंस पर, एक्स वाई जेड डिस्टेंस पर है, वो मतलब ये वही पी पॉइंट है। तो इसे एक बार पहले नोट कर लें, फिर हम इसको आगे बताते हैं। हाँ तो बच्चों हमको निकालना है इस ओ बी लेंथ, क्योंकि वेक्टर इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ, तो हमें ओ पी लेंथ या कह सकते हैं कि ओ पी वेक्टर निकालना है। तो बच्चों हम ओ पी वेक्टर को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। देखो यहाँ पर ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस, राइट, प्लस सॉरी ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, राइट। तो इसी को अगर हम चाहें तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखें, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखें तो बच्चों इसको लिख सकते हैं ओ पी वैक्टर इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर प्लस पी वी वैक्टर या बी पी वैक्टर, बी पी मान लें, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो डायरेक्शन नहीं होता हमें, लेकिन यहाँ डायरेक्शन ऐसे लेनी, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ओ बी और बी पी को एक्स वाई टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है इन टर्म्स ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। अब देखिए बच्चों हमें निकालना है ओ बी और बी पी, है ना। ओ बी की बात करते हैं। अगर आप ध्यान दो बच्चों, ये ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल, ये और ये, सी बी और ये ओ। अगर आप ध्यान दें तो बच्चों दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है ये, ठीक है। और ये बच्चों ओ सी जो है वो एक्स के रॉन्ग है, सो दिस इज कॉल्ड एक्स आई या फिर ओ सी आई कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें तो बच्चों ये पैरेलल है जेड एक्सिस की, ये पैरेलल है जेड एक्सिस की। तो ध्यान दें यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स आई और इसको लिख सकते हैं हम लोग के जेड, के कैप जेड, स्मॉल कर दें के कैप जेड या स्मॉल जेड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया के जेड, के कैप स्मॉल जेड। तो बच्चों ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो ओ बी रिजल्ट आएगा ओ बी का एक्स आई प्लस के कैप, सॉरी जेड के कैप, आ गया सिंपल सा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं बीपी की। देखो बच्चों बीपी वेक्टर अगर आप देखें तो बीपी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बीपी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम बीपी को लिख सकते हैं जे वाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम पुट कर दें
फ्रॉम इक्वेशन 1 OP वेक्टर OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर, this is R vector OP and OB is XI plus ZK and YJ कैप। देखो हमने एक वेक्टर को चेंज कर दिया, एक लेंथ को चेंज कर दिया या एक वेक्टर को चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ IJ के। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो अभी आपने बच्चों देखा, बच्चों जब हम जब बोल चुके होते हैं तो अपना माइक बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे आसपास एक्चुअली हम एक कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ पे साउंड होती रहती है, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे कोई ऑफिस जाता है, कोई वेंडर आता है, वो चिल्लाता रहता है, तो इसलिए हम उसके माइक को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम केवल आपको लिखवाएंगे तभी हम बोलेंगे, बट आप बोल सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने बताया कि हमने क्या किया, XYZ एक्सिस पर हमने एक वेक्टर को IJK के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, OP, राइट। सो OP की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे किस टर्म्स में, देखिए XI प्लस YJ प्लस ZK, राइट। इस टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर चुके थे। तो बच्चों ये तो हो गया वेक्टर। ठीक है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, इट्स मैग्नीट्यूड, अब देखिएगा बच्चों यहीं पर ध्यान देने लायक है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, OP इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाते हैं, या हम केवल इतना कर देंगे OP ऐसे, या फिर कह देंगे OP ऑनली इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ IJK कोएफिशिएंट्स। ठीक है, मतलब IJK के साथ में जो भी है उनका स्क्वायर करके सम कर देंगे। सो OP इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। नोट डाउन।